गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अलजेब्रा में प्रमेयों के बारे में चर्चा करेंगे। यदि एक ग्रुप जी समग्रुपांक का है तो सिद्ध कीजिए कि एक ऐसे अवयव ए नॉट इक्वल टू ई का मतलब आइडेंटिटी का अस्तित्व होगा यदि ए स्क्वायर बराबर ई है। इफ़ जी इज ए ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर, जी जो हमारा दिया हुआ इवन ऑर्डर का अर्थात या तो 2 ऑर्डर है या 4 है या 6 या 8, इसी तरह से डॉट डॉट। प्रूव डैट देयर एग्जिस्ट, सिद्ध कीजिए एन एलिमेंट ई नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर। माना ग्रुप जी समग्रुपांक है। जब जी समग्रुपांक है तो सेट जी में जो हमने ग्रुप लिया है अवयवों की संख्या भी क्या होगी, इवन होगी अर्थात सम होगी, क्योंकि ग्रुप के प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिलोम होता है। हम जानते हैं ग्रुप में जो भी अवयव विद्यमान होता है उसका अपने आप में केवल और केवल एक ही प्रतिलोम विद्यमान होता है तथा तत्समक अवयव स्वयं का प्रतिलोम होता है। आइडेंटिटी के बारे में हमें पहले से ही पता है कि स्वयं का स्वयं ही प्रतिलोम होता है, परंतु जी में अवयवों की संख्या सम है। क्या है? सम संख्या दे रखी, इसलिए जी में कम से कम एक ऐसा अवयव होगा कि ए इनवर्स इक्वल टू ए, मतलब एक ऐसा अवयव होगा जो ए इनवर्स बराबर ए, परंतु ए इनवर्स इक्वल टू ए है तो दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई करने पर ए डॉट ए इनवर्स इक्वल टू ए डॉट ए इनवर्स करेंगे तो 1/a, तो इसका मतलब आइडेंटिटी, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अतः ए नॉट इक्वल टू ई वाली स्थिति में एक ऐसा अवयव होगा जो ए स्क्वायर बराबर ई है। अतः दी हुई प्रमेय हमारी सही है। सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि यदि ग्रुप में ए तथा बी दो अवयव क्रमभिन्न में हैं, फर्स्ट ए इनवर्स कॉमा बी इनवर्स, सेकंड ए कॉमा बी इनवर्स, थर्ड ए इनवर्स कॉमा बी भी क्रमभिन्न में होंगे। फर्स्ट वाले केस को हम लेके चलते हैं। हमें दिया हुआ है ग्रुप में ए और बी दो अवयव क्रमभिन्न में हैं, तो ए बी बराबर क्या होगा, बी ए। दिस इम्प्लाई ए बी का इन्वर्स इक्वल हो जाएगा बी ए का इन्वर्स। इसे जब हम ऑपरेट करेंगे तो ये बन जाएगा बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स डॉट बी इनवर्स। अतः यदि ए और बी क्रमभिन्न में हैं तो ए इनवर्स कॉमा बी इनवर्स भी क्रमभिन्न में है। सेकंड, हमें पता है क्रमभिन्न में है ए बी बराबर बी ए। दिस इम्प्लाई अब हम दोनों तरफ क्रमभिन्न में का बी इनवर्स का मल्टीप्लाई करने पर ए बी डॉट बी इनवर्स इक्वल टू बी ए डॉट बी इनवर्स। साचरता नियम लगाने पर ए डॉट बी इनवर्स इक्वल टू बी डॉट ए बी इनवर्स। बी डॉट बी इनवर्स बराबर आइडेंटिटी होता है, तो ए डॉट ई इक्वल टू बी ए बी का इनवर्स। ए ई बराबर ए और ये बी ए डॉट बी इनवर्स। पुनः बी इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पर बी इनवर्स डॉट ए इक्वल टू बी इनवर्स डॉट बी ए बी इनवर्स। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, हमें ए कॉमा बी इनवर्स को लाना है। बी इनवर्स को लाना है तो इसलिए स्वाभाविक है कि हमें बी इनवर्स से मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो बी इनवर्स डॉट ए इक्वल टू बी इनवर्स, साक्षरता नियम लगाने पर डॉट बी एक ब्रैकेट में ए बी इनवर्स। बी इनवर्स डॉट ए इज इक्वल टू बी इनवर्स डॉट बी बराबर आइडेंटिटी होता है, ये हमें पता है। तो आइडेंटिटी इंटू ए बी का इन्वर्स, बी इनवर्स डॉट ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू ए बी का इन्वर्स। तो इसका मतलब ये हुआ ए बी क्रमभिन्न में नियम है तो ए कॉमा बी इनवर्स भी क्रमभिन्न में होगा। इसी क्रम में हम ए इनवर्स कॉमा बी को भी चेक करेंगे। ए बी इक्वल टू बी ए है। अब हमें यहाँ ए इनवर्स कॉमा बी को क्रमभिन्न में बताना है, तो दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर ए इनवर्स डॉट ब्रैकेट में ए बी इक्वल टू ए इनवर्स डॉट बी ए। तो यहाँ ए इनवर्स डॉट ए डॉट बी इक्वल टू ए इनवर्स डॉट बी डॉट ए।
ए इनवर्स डॉट ए बराबर आइडेंटिटी होता है तो ई लिख दिया, इंटू बी का मल्टीप्लाई कर दिया। ए इनवर्स डॉट बी बराबर ए इनवर्स डॉट बी इंटू ए। ई बी बराबर आइडेंटिटी का किसी भी अवयव में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही अवयव आता है जो पूर्व में दे रखा होता है। तो बी इक्वल टू ए इनवर्स डॉट बी इंटू ए। यहाँ पर बी डॉट ए इनवर्स का फिर पुनः मल्टीप्लाई करने पर ए इनवर्स, तो ए इनवर्स डॉट बी इंटू ए डॉट ए इनवर्स, तो बी ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स डॉट बी इंटू ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी, तो बी ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। यदि ए और बी क्रम विनिमय नियम है तो ए इनवर्स कॉमा बी भी क्रम विनिमय होगा। अतः हमारे तीनों ही फर्स्ट सेकंड थर्ड ए इनवर्स कॉमा बी इनवर्स, ए कॉमा बी इनवर्स तथा ए इनवर्स कॉमा बी भी क्रम विनिमय है। यदि किसी ग्रुप में 3 क्रमागत पूर्णांक दे रखें n के लिए ए बी की पावर n इक्वल टू ए एन डॉट बी एन है फॉर ऑल, उल्टी ए का मतलब सभी अवयवों के लिए जितने भी उस ग्रुप में बिलोंग करते हैं। ए कॉमा बी बिलोंग टू जी हो तो सिद्ध कीजिए कि जी एक आबिलियन ग्रुप है। इफ जी इज ए ग्रुप